नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में चुनाव को लेकर बीते कुछ दिनों से राजधानी पटना और दिल्ली में घमासान आपको देखने को लगातार मिल रहा होगा। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर क्या हुआ, महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर क्या हुआ, लेकिन अब तक कुछ भी स्पष्ट खबर निकलकर सामने नहीं आ रही है। एनडीए की बात हम करने जा रहे हैं, जिसको लेकर यह चर्चा चलने लगी है कि एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो चुका है। जेडीयू कितने सीटों पर लड़ेगी तय हो गया, बीजेपी कितने सीटों पर लड़ेगी तय हो गया, चिराग पासवान कितने सीटों पर लड़ेंगे तय हो गया, मांझी जी कुशवाहा जी कितने सीटों पर लड़ेंगे यह तय हो गया। कल दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से जो पता चला है कि अब तक एनडीए में कुछ भी निर्णायक फैसला नहीं हो पाया है। रस्साकसी अब भी जारी है और इसी वजह से देर रात तक बैठकों का दौर हम लगातार देख रहे हैं। मामला फंसा हुआ है। कौन कितने सीटों पर लड़ेगा इसकी तो बात है ही, लेकिन इसके अलावा चुनिंदा सीटों को लेकर भी मारामारी है और इस पर अब तक फैसला नहीं हो पाया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अभी जब 10 अक्टूबर को रात के 9 बजे हम ये खबर कर रहे हैं, तब की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तक निर्णायक फैसला नहीं हो पाया है। कोई भी घटक दल फाइनल डिसीजन पर अब तक नहीं पहुंच पाया है कि क्या वो कितने सीटों पर कैंडिडेट उतारेंगे। बीजेपी के तरफ से पूरी पहल की जा रही है। बीजेपी ने अपनी पूरी जोर लगाई हुई है। तमाम घटक दलों के साथ उसकी लगातार बैठकें चल रही है। नीतीश कुमार आराम से बैठे हुए हैं, उनकी पार्टी के नेता आराम से बैठे हुए। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना है या जनता दल यूनाइटेड भी इस एनडीए का पार्ट है। आराम से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी बैठी हुई है। जो करना है बीजेपी करेगी, बीजेपी ही सब कुछ देखेगी, बीजेपी ही नेताओं को मनाएगी और बीजेपी अपने तरफ से भरसक कोशिश कर रही है। बीजेपी के जो नए चुनाव प्रभारी बनाए गए धर्मेंद्र प्रधान, उनको भी आप लगातार देख रहे होंगे। चिराग के भी घर पर जा रहे हैं, साथ ही साथ जीतन राम मांझी से भी उनकी मुलाकात हो रही है। लगातार घटक दलों के नेताओं के साथ उनकी बैठक हो रही है। विनोद तावड़े की बात करिए या फिर दूसरे जो नेता जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वो भी लगातार बैठक कर रहे हैं, कोशिश में लगे हैं कि ये एनडीए में सब कुछ तय हो जाए, सब कुछ फाइनल हो जाए। लेकिन हम अभी की खबर बता रहे हैं, कल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में होनी है और चर्चा ये चल रहे हैं, खबरें ये चल रही हैं कि कल एनडीए के सीटों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन रात के अभी तक एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो पाया है। ये मामला फंसा हुआ है, रस्साकसी चल रही है, पेच बुरी तरह फंसा हुआ है और सीटों पर मंथन लगातार जारी है, कोशिश लगातार जारी है। कोशिश का फायदा कब दिखेगा, कोशिश का फल कब दिखेगा, इसका इंतजार बीजेपी समर्थक एनडीए के समर्थकों को भी है। अब मामला जो फंस रहा है, पेच जो फंस रहा है, वो समझिए। चिराग पासवान 40 सीटों पर अड़े हुए हैं। 35 से 40 सीटों की डिमांड उनके तरफ से जो की गई, उस पर वो अब तक अड़े हुए हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं। भले ही सुबह सुबह नित्यानंद राय और चिराग पासवान की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में बाहर आकर दोनों ही नेताओं ने कहा कि देखिए सब कुछ ठीक है, बातचीत चल रही है, लेकिन ये लाइन तो बीते 2 दिनों से हम लोग सुन ही रहे थे, नया कुछ नहीं। जब सब कुछ फाइनल है तो ऐलान में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लगातार बैठक हुई, लेकिन ये खबर है कि चिराग पासवान को लेकर भी अब तक चिराग पासवान ने हरी झंडी नहीं दी कि हाँ जितनी सीटें आप हमको दे रहे हैं 23 से 25 सीटें, उतने पर हम मान जाएंगे। चिराग पासवान अभी मानने को तैयार नहीं। और बात केवल सीटों की नहीं है, बात संख्या बल की नहीं है, बात है चुनिंदा सीटों की। चुनिंदा सीटों को लेकर मारामारी चिराग पासवान से ज्यादा इसलिए है
चिराग पासवान को बक्सर में हर हाल में ब्रह्मपुर की सीट चाहिए। किसके लिए? उलास पांडे के लिए। चंपारण में हर हाल में गोविंदगंज की सीट चाहिए। किसके लिए? अपने प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के लिए। बीजेपी भी यहां पर बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। गोविंदगंज की सीट छोड़ने को वो तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जो सहयोगी दल है वो ब्रह्मपुर की सीट छोड़ने को, तो हालांकि ब्रह्मपुर की सीट वीआईपी लड़ी थी, लेकिन इस बार दावेदारी बीजेपी के तरफ से और जेडीयू के तरफ से भी हो गई, और इस सीट को हर हाल में चिराग पासवान चाहते हैं। ब्रह्मपुर की सीट पर जीतन राम मांझी की भी दावेदारी हो गई है। अतरी की सीट को लेकर मामला फंसा है। जेडीयू की दावेदारी, मांझी जी की दावेदारी और चिराग पासवान की दावेदारी। और केवल वही कहां, महुआ की सीट, राजा पाकड़ की सीट, इसके अलावा गोपालपुर की सीट, ये तमाम जो सीटें हैं, जहानाबाद की सीट, इन सीटों पर मामला पूरी तरह से फंसा हुआ है और अब तक जो है वो खुलकर बातें सामने नहीं आ पाई हैं। और हम अंदर की बात आपको बता रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। देखिए, अब तक एनडीए में सीटों का मामला फंसा हुआ है। सीटों को लेकर कोई निर्णायक फैसला नहीं हो पाया है। कई तरीके की खबरें चल रही हैं कि जेडीयू इतने सीटों पर लड़ेगी, बीजेपी इतने सीटों पर लड़ेगी। जेडीयू बीजेपी में निश्चित तौर पर बातचीत बन गई है कितने सीटों पर लड़ना है, लेकिन जो अन्य घटक दल हैं उनके साथ अब तक मसौदा तैयार नहीं हो पाया है। और इसके लिए बीजेपी नेताओं की तरफ से कोशिश लगातार जारी है, और इस कोशिश का फल क्या होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिरकार कब तक एनडीए में सब कुछ फाइनल हो पाएगा। लेकिन आधी रात के टाइम भी बीजेपी नेताओं के तरफ से भरसक कोशिश किया जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ फाइनल हो जाए। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि एनडीए में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, खुलकर कुछ भी अब तक तय नहीं हो पाया है। एक पक्ष पर तमाम घटक दल अब तक नहीं आ पाए हैं, और ये बड़ा लफड़ा हो सकता है एनडीए के लिए, क्योंकि अब नामांकन की प्रक्रिया प्रथम चरण की आज से शुरू हो गई है। 2 दिन बाद से दूसरे चरण की शुरू हो जाएगी, और अब तक मामला एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर ही फंसा हुआ है, और ये बड़ा पेच फंसा है। और इसी वजह से माना जा रहा है एनडीए को बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अब देखना है कि तमाम चीजें कब तक फाइनल हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल संख्या बल के साथ ही चुनिंदा सीटों को लेकर जो मारामारी है वो जारी है। जीतन राम मांझी की बात करिए, चिराग पासवान की बात करिए, घटक दल जो अन्य है उनकी बात करिए, कुछ भी अब तक फाइनल नहीं हो पाया है। और इसी को लेकर एनडीए के अंदर सिरदर्द जो है वो तमाम नेताओं का बढ़ा हुआ है। माथे पर शिकन साफ दिखाई दे रही है कि अगर सब कुछ समय पर तय नहीं हो पाया तो एनडीए कहीं पिछड़ ना जाए। देखना होगा कि कल जो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी है, जिसमें जेपी नड्डा, बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह शामिल होंगे, बैठेंगे, उसमें क्या कुछ डील हो पाती है। कैंडिडेट्स को लेकर चर्चा तो होनी है, लेकिन सीट बंटवारा क्या होगा, सीट बंटवारा जब तक फाइनल नहीं तब तक सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे, तो फिर कहीं मामला एनडीए में और ज्यादा गड़बड़ ना हो जाए। आगे भी अपडेट देते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।